Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले अगर हम लेक्चर की बात करें तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन से वाला है जी? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा जो है वो हर साल जो है वो इस जो टॉपिक में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी लगता है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने ज़रा अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छा देखें, अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी इज़ आ सेपरेशन टेक्निक, मतलब हम इसमें क्या करते हैं? सेपरेशन करवाते हैं, किसी कंपोनेंट की सेपरेशन करवाते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, अच्छा अगर हम क्रोमेटोग्राफी को डिफ़ाइन करें तो हम क्रोमेटोग्राफी को डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच components of a liquid mixture is separated on the basis of its relative affinities with stationary and mobile phase। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास है कोई कंपोनेंट और वो कंपोनेंट किस में मौजूद है? वो किसी लिक्विड मिक्सचर में मौजूद है। ठीक है, हमने क्या करना है? उस कंपोनेंट की सेपरेशन करवानी है। ठीक है, तो हमने उस कंपोनेंट की सेपरेशन करवानी है। किस लिहाज से सेपरेशन करवानी है? एफिनिटीज़ के लिहाज से, इसकी रिलेटिव एफिनिटीज़ के लिहाज से सेपरेशन करवानी है कि वो स्टेशनरी फेज़ के साथ किस तरह की एफिनिटी शो कर रहा है और मोबाइल फेज़ के साथ वो किस तरह की एफिनिटी जो है वो शो कर रहा है। इन बेसिस पर हमने उस कंपोनेंट की क्या करवानी है? सेपरेशन करवानी है। तो जिस टेक्निक को यूज़ करेंगे आप उस कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए, वो टेक्निक क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। हम आगे लेक्चर में आगे जाके जो है वो ये भी देखेंगे कि स्टेशनरी फेज़ क्या होता है और मोबाइल फेज़ क्या होता है। उसके बाद हम दोबारा डेफिनेशन पे आएंगे ताकि ये मज़ीद जो है वो हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा देखें, अगर हम क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग देखें तो ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जी, क्रोमाटोस। क्रोमाटोस के ये वर्ड से बना है और क्रोमाटोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारे पास होता है कलर राइटिंग। क्रोमाटोस का मतलब क्या होता है? क्रोमाटोस का मतलब होता है कलर राइटिंग। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास अर्लीस्ट क्रोमेटोग्राफिक मेथड थे उसमें क्या किया जाता था? जो हमारे पास अर्लीस्ट क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो थे इनमें हम क्या करते थे? इनमें हम सेपरेशन करवाते थे। सेपरेशन किसकी करवाते थे? किसी कलर्ड सब्सटेंस की, किसी कलर्ड सब्सटेंस की हम जो है वो सेपरेशन करवाते थे। किस में से करवाते थे? किसी मिक्सचर में से करवाते थे। ठीक है, तो उनकी बेसिस पर इसको जो है वो कलर राइटिंग मतलब क्रोमाटोस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का वर्ड किधर से आया है? क्रोमाटोस से आया है। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है? कलर राइटिंग होता है। कलर राइटिंग मतलब इसको क्रोमाटोस ही नेम क्यों दिया गया? क्योंकि जो हमारे पास अर्लीस्ट क्रोमेटोग्राफिक मेथड थे उसमें क्या किया जाता था कि जो कलर्ड सब्सटेंसेस होते थे उनको जो है वो सेपरेट किया जाता था किसी मिक्सचर में से। इस वजह से इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी का नेम देते हैं। ठीक है, अच्छा क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो 2 फेजेस आते हैं। क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास कितने फेजेस आते हैं? 2 फेजेस आते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज जो हमारे पास आता है वो कौन से वाला है? वो हमारे पास होता है जी स्टेशनरी फेज़। जो फर्स्ट फेज़ हमारे पास आता है वो कौन से वाला फेज़ आता है? स्टेशनरी फेज़ आता है। ठीक है, और जो सेकंड फेज़ हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वो कौन से वाला है? मोबाइल फेज़। तो क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं, जिनमें एक हमारे पास आता है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा हमारे पास आता है मोबाइल फेज़। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेशनरी फेज़ की, तो स्टेशनरी फेज़ की बात करें तो इट में लिक्विड और सॉलिड।
आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्टेशनरी फेज़ है ये या तो लिक्विड हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, स्पोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज़ को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो वाला फेज़ जो या तो हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या फिर ये हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, और स्टेशनरी फेज़ जो है वो मूव नहीं करता। ठीक है, सपोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड, ये वाला फेज़ स्टेशनरी फेज़ जो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टेशनरी होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो स्टेशनरी फेजेस की एग्जांपल में हमारे पास जो है वो सिलिका आ सकता है। ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा के लिए जो है वो नोट कर लेनी है कि स्टेशनरी फेज़ की फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सिलिका आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिलिका जेल आ सकता है। ठीक है, हमारे पास इसमें वाटर आ सकता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो एसीटोन आ सकता है। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास जो है वो स्टेशनरी फेज़ में आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मोबाइल फेज़। नेक्स्ट हमारे पास कौन से वाला फेज़ आता है, मोबाइल फेज़ आता है। ठीक है, तो मोबाइल फेज़ की अगर हम बात करें तो इट में लिक्विड और गैस, तो जो हमारे पास मोबाइल फेज़ है ये या तो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है या फिर ये हमारे पास जो है वो गैस फेज़ में हो सकता है। दैट मूव ओवर द स्टेशनरी फेज़, और ये वाला फेज़ क्या करता है, ये वाला फेज़ जो है ये स्टेशनरी फेज़ पर मूव करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 फेजेस देखे हैं क्रोमेटोग्राफी के। एक स्टेशनरी फेज़ था जो या तो सॉलिड है या फिर वो हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और उसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं। और दूसरा हमारे पास है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ या तो लिक्विड हो सकता है या फिर ये गैस की फॉर्म में हो सकता है। और मोबाइल फेज़ जो है ये कल वाले लेक्चर में हम ये पूरा मेथड देखेंगे कि किस तरह से मोबाइल फेज़ जो है वो मूव करता है और स्टेशनरी फेज़ जो है वो मूव नहीं करता। स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो है वो किस तरह से मोबाइल फेज़ जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो मोबाइल फेज़ मूव ओवर दी स्टेशनरी फेज़, जो मोबाइल फेज़ होता है वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो है वो मूव करता है। और इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है वो वाटर आ सकता है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास क्या आ सकती है, वो वाटर आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन गैस आ सकती है और जो हाइड्रोजन है वो भी गैस की फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, तो वाटर को, नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को जो है वो हम जो मोबाइल फेज़ के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी देखा था। ठीक है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, के के साथ। ठीक है, के के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी हमारे पास क्या होती है, ये भी हमारे पास एक रेशियो होती है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज। मूविंग फेज कौन से वाला था, मूविंग फेज था आपके पास मोबाइल फेज जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव कर रहा था। तो मोबाइल फेज में कितना कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन आप ऊपर लेंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज में हमारे पास जितना भी कंपोनेंट है, ठीक है, वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो ये हमारे पास रेशियो आती है इसको क्या नेम देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ये अगर आता है तो वो क्रोमेटोग्राफी जो है वो साथ में मेंशन करेगा। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, ये एमसीक्यूज़ है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाती है तो फिर कंपोनेंट किस में ज़्यादा होगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम आ जाती है तो फिर ये जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा किस में होगा। ठीक है, तो देखें अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाती है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, तो इसकी वैल्यू तब भी ज़्यादा आएगी जब ये वाला फैक्टर जो है वो मूविंग फेज में जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, देखें जो कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज है वो आपके पास ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो रेशो है ये ज़्यादा कब आएगी, जब ऊपर वाला पार्ट आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नीचे वाला पार्ट आपके पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है ये ज़्यादा कब होगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है तो एट दैट टाइम क्या होगा। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेटर के वैल्यू है तो जो आपका कंपोनेंट है वो किस में मौजूद है, वो मोबाइल फेज में मौजूद है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा किस में मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है इन मोबाइल फेज। ठीक है, मोबाइल फेज में ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू आ जाती है कम, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, कम आ जाती है, तो इसकी वैल्यू कब कम होगी, जब आप इसको किसी बड़ी वैल्यू के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, फिर ही कम हो सकती है ना। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम आ रही है तो मतलब कंपोनेंट किस में मौजूद है, कंपोनेंट मौजूद है इन स्टेशनरी फेज। सो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, it is the ratio of concentration of component in moving phase over the concentration of component in stationary phase। अगर k की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो कंपोनेंट जो है वो मूविंग फेज में ज़्यादा है, और अगर आपके पास जो k है इसकी वैल्यू कम आ रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम आ रही है, तो मतलब जो हमारा कंपोनेंट है वो किस में मौजूद है, स्टेशनरी फेज में मौजूद है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोगों ने MCQs के लिहाज से जो है वो याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स आती हैं, और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में बारहा जो है वो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है। तो फर्स्ट टाइप अगर हम देखें तो ये आपके पास आती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट टाइप कौन सी आती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर आप लोगों को एडजॉर्प्शन के वर्ड की अगर हम बात करें तो एडजॉर्प्शन का वर्ड हम लोगों ने जो जहाँ पर हम लोगों ने एनिमल चारकोल पढ़ा था, मतलब डीकलराइजेशन करवाई थी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने एडजॉर्प्शन का वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था और इसको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इसकी फर्स्ट टाइप आती है, और जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है वो आती है जी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सेकंड टाइप कौन सी आती है, दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में वो क्या कहता है, द क्रोमेटोग्राफी in which the stationary phase is solid। तो वो वाली क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है, वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी को नेम देते हैं हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट इसकी जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये एग्जांपल्स आप लोगों ने एक्स्ट्रा के लिए लिख लेनी है। इसमें हमारे पास आ जाता है जी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो फर्स्ट इसकी एग्जांपल आती है दैट इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और जो सेकंड इसकी एग्जांपल हमारे पास आ सकती है वो हमारे पास आती है जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी आ जाती है।
ये हमारे पास इसकी जो है वो सेकंड एग्जांपल होगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। थर्ड इसकी एग्जांपल कौन से वाली होगी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। थर्ड इसकी टाइप में गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होता है, उसको नेम देते हैं हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें TLC आ जाती है, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी इसमें आ सकती है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसमें, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है जी, नेक्स्ट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आती है। तो अगर हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें, सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी आती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अगर हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये क्या होती है, दी क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, ठीक है। तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, उसको नाम देते हैं हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दी क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज is present in liquid form। तो वो वाली क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज है ये किस फॉर्म में मौजूद होता है, लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होता है। इस तरह की जो क्रोमेटोग्राफी है इसको क्या नेम देते हैं हम, इसको हम नेम देते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज present in liquid form, that type of the chromatography is known as partition chromatography, ठीक है। अच्छा, इसकी भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल में देखें तो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास आएगी वो हमारे पास आती है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल आती है वो कौन सी आती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और जो इसकी सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है जी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसकी 2 एग्जांपल्स आपने करनी है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा वो होगी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आपने इसकी एग्जांपल देख लेनी है, ठीक है। और वो वाली क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होगा उसको नेम देते हैं हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इसकी भी एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लेनी है। बाज़ औक़ात पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में से ये पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली एग्जाम्पल जो है वो बारहा जो है वो लाहौर बोर्ड में MCQs में आई हुई है, और बाकी भी आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जैसे कि हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखेंगे, सेकंड चैप्टर चल रहा है कि इस टॉपिक में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स बात करें तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारे पास आता है जी, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में आपने ये देखा था कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच कंपोनेंट ऑफ liquid mixture is separated on the basis of its relative affinities with stationary phase and mobile phase। तो जो कंपोनेंट है उसको आप सेपरेट करते थे, ठीक है, किस बेस पे, उसकी एफिनिटी के बेस पे कि वो किस तरह से एफिनिटीज शो कर रहा है स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ। आपने स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो है वो यहाँ पर देखा है। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो मोबाइल फेज की आप लोगों ने बात की थी, ये या तो हमारे पास लिक्विड हो सकता है और या फिर ये हमारे पास गैस की फॉर्म में हो सकता है। और मोबाइल फेज क्या करता है, फ्लो करता है ओवर दी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या होता है, ये या तो हमारे पास जो है वो लिक्विड हो सकता है या फिर ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और ये मूव नहीं करता बल्कि इसके ऊपर जो है वो मोबाइल फेज मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये लाहौर बोर्ड में बारहा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन क्रोमेटोग्राफी।
तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी हमने देखा था कि ये रेशो होती है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आ सकता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा हो तो तब क्या होगा, अगर ज़्यादा हो तो मतलब कंपोनेंट ज़्यादा मोबाइल फेज़ में है, अगर कम हो तो मतलब कंपोनेंट ज़्यादा स्टेशनरी फेज़ में है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आ सकता है। नेक्स्ट देखें तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात की थी कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जिसमें जो आपके पास स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसकी एग्जांपल आपने टीएलसी पढ़ी थी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थी और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की थी। इसी तरह से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, उसको नेम देते हैं हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसकी भी एग्जांपल्स एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। इसके एग्जांपल में आपने किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। कल हम इंशाल्लाह ताला जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी को हमने डिस्कस करना था, उसमें ये देखेंगे कि स्टेशनरी फेज़ कौन सा है, मोबाइल फेज़ कौन सा है और किस तरह से जो कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज़ के साथ जो है वो ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह ताला।